हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एडिटैप के हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। आज है हमारा डे 43 जहां पर हम जीएस पेपर 1 के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी विजय बैच मींस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जहां पर हम आपको रोज 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए देते हैं, साथ ही साथ उन्हें फिर डिस्कस करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ कि आप इतने अच्छे टॉपर्स की तरह आंसर लिख पाए, इतने वेल स्ट्रक्चर वेल फ्रेम्ड आंसर लिख पाएँ कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर ला सके अपने मेंस के पेपर में। ठीक है, इसके लिए हमने आपको एक 3 स्टेप फॉर्मूला भी दिया है जो कि हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ गो एंड चेक इट वंस। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आज के जो पहला क्वेश्चन है उसके साथ स्टार्ट करते हुए, जो कि टॉपिक में से सोसाइटी एंड कल्चर इन हिमाचल प्रदेश। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द वेरियस फोक ड्रामास ऑफ हिमाचल प्रदेश। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें कीवर्ड्स क्या है, आपको फोक ड्रामास को डिस्कस करना है, वेरियस और किस जगह के, हिमाचल प्रदेश के। सो गाइस, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं मेंस पेपर में, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश से के कल्चर को या उसकी सोसाइटी में किस तरह के डांस फॉर्म्स या प्रोग्राम, फोक डांसेस या फिर फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, उनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें आपको फोक ड्रामास बताना है। अब काफ़ी सारे फोक ड्रामा हो सकते हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग द वर्ड लिमिट की वर्ड लिमिट के अंदर रहते हुए आपको कुछ फोक ड्रामास को यहाँ पे मेंशन करना होगा। आप किसी भी 4 फोक ड्रामास या 5 फोक ड्रामास को मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। एंड देन यू कैन गिव 1 लाइन एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, आप 1 लाइन का एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं उसमें। ठीक है, तो जो पहला है डैट इज़ बंथारा, डैट ये कि मंडी रीजन में मनाया जाता है। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में हर रीजन का एक स्पेसिफिक कल्चर है, एक स्पेसिफिक फोक ड्रामा है। तो आप अगर कोई फोक ड्रामा लिख रहे हैं और कुछ मेंशन करे ना करे, लेकिन उसका रीजन ज़रूर मेंशन कर दे। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। ऐसे ही आप बाकी जो मैंने 5 किए आप 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी वर्ड लिमिट। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर दी डिफरेंट फेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब इसको, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है, 60 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर करना है। मेन कीवर्ड्स क्या है, डिफरेंट फेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश बताने हैं आपको। तो यहाँ पर आप कोई भी 4 से 5 या फिर 6 फेयर डिस्कस कर सकते हैं। इफ़ यू वांट तो आप एक लाइन का इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, जहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फोक जो फेयर्स होता है डिफरेंट डिफरेंट तरह के, उनका क्या रोल होता है सोसाइटी के अंदर, हिमाचल में किस तरह के फेयर्स मनाए जाते हैं। सो मैंने जो फेयर मेंशन किया है वो है मिंजार फेयर। ओके, मिंजार फेयर जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा फेमस है, और कब मनाया जाता है, साथ ही साथ नैना देवी फेयर। सो व्हाट आई हैव ओरिएंटेड माय आंसर टूवर्ड्स, मैंने किस तरह से आंसर लिखा है, मैंने फेयर का नाम लिखा है, उसका रीजन लिखा है, कहाँ पर मनाया जाता है, साथ ही साथ किस टाइम पे, कौन से टाइम पीरियड पे मनाया जाता है। अगर कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है उस फेयर की तो वो भी आप इस आंसर में मेंशन कर सकते हैं। सो लावी फेयर, रेणुका फेयर, नलवारी फेयर। नलवारी फेयर पे गाइस क्वेश्चन भी आया हुआ है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी होगा। ठीक है, राइट अ नोट ऑन नलवारी फेयर ऑफ बिलासपुर, ये 2017 में क्वेश्चन भी आया हुआ है। सो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स को पहले ही याद करके रखें, ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे लिख सकें। नाउ कमिंग ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड by tribals in Himachal Pradesh. What are the steps taken by the government towards their development and inclusion? So guys, ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट जो है वो ये पूछ रहा है कि क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो ट्राइबल्स को हिमाचल प्रदेश में फेस करनी पड़ती है। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि गवर्नमेंट ने उनकी डेवलपमेंट और इंक्लूजन के कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए 120 वर्ड में आपको आंसर करना है। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आंसर कर सकते हैं। पहले आप छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे जहाँ पर आप बताएंगे कि क्या डेटा दे सकते हैं, या फिर डेफिनेशन दे सकते हैं, या फिर हम कोई कोड दे सकते हैं। तो इट विल बी बेटर, क्योंकि ट्राइबल के ऊपर क्वेश्चन है, वो भी स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश के, तो आप थोड़ा डेटा मेंशन कर दे। तो हम यहाँ पर हम डेटा देंगे कि हिमाचल प्रदेश में क्या परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन में ट्राइबल की। ओके, और किस किस जगह पे ट्राइबल ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन कौन से रीजन है और किस तरह के। फिर हम सेकंड जो फर्स्ट पार्ट है हमारा चैलेंजेस का, वो डिस्कस करेंगे। तो यू
कैन ड्रॉ अ डाइग्राम, यू कैन ड्रॉ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एज वेल एज आप सिर्फ पॉइंट्स में भी बता सकते हैं कि किस तरह के चैलेंजेस हैं जो हिमाचल प्रदेश में ट्राइबल्स को फेस करने पड़ते हैं। तो जो पहला चैलेंज है दैट इज़ बैरियर्स इन मोबिलिटी, ठीक है, बिकॉज हिल स्टेशंस पे है, ठीक है, हिल्स पे होते हैं, साथ ही साथ वो खुद को बहुत ज़्यादा एक्सक्लूड करके यानी अलग करके रखते हैं, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बैरियर ऑफ मोबिलिटी देखने को मिलता है, यानी आवाजावी में हिंड्रेंस होता है, रुकावट देखने को मिलती है। लोग इजीली वो लोग भी बाहर नहीं आते ज़्यादातर, और बाहर से लोग वहाँ भी नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं इस वजह से वो अलग रह जाते हैं, जो पूरी स्टेट की डेवलपमेंट होती है उनके साथ नहीं चल पाता। तो ये एक चैलेंज है जो हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल्स में देखने को मिलता है। सेकेंड इज़ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उनके काम के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर में जो मशीन चाहिए, या फिर रोड्स जो है ट्राइबल रोड, ट्राइबल एरिया से जाने वाली, ठीक है, तो ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं कमी है इस चीज़ की, जिसकी वजह से ट्राइबल्स को काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज नहीं है, पब्लिक पार्क, पब्लिक टॉयलेट्स, ओके, और स्कूल्स और हॉस्पिटल्स, ये सारी जो फैसिलिटीज़ है ट्राइबल एरियाज़ में कम देखने को मिलती है। ये भी एक चैलेंज है ट्राइबल लोगों को फेस करना पड़ता है। उसके लिए अगर उन्हें कोई इमरजेंसी में हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है, और कई बार इसके बहुत डायर कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा लो लिटरेसी रेट भी है बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स के अंदर, ये भी एक चैलेंज है। एजुकेशन फैसिलिटीज़ ना होने का, एजुकेशन पूरी जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच नहीं कर पाते, उनको एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, वो स्कूल्स में नहीं जा पा रहे हैं उनके बच्चे, इस वजह से वहाँ पर लिटरेसी रेट भी काफ़ी कम है, तो ये भी एक चैलेंज है। उसके बाद है लैंड एलियनेशन का। आप देखते हैं कि जो ट्राइबल्स हैं उनके पास जो लैंड है कई बार वो उपजाऊ नहीं होता है, या फिर उन्हें प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, इस वजह से लैंड एलियनेशन भी देखने को मिलता है। ट्राइबल एक जगह रहते हैं, फिर उस लैंड को खाली करके चले जाते हैं क्योंकि वहाँ उपजाऊ या फिर क्रॉप ज़्यादा नहीं हो पाता, या फिर उनकी सब्सटेंस जो उनके रहने सहने की ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो लैंड एलियनेशन का भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है ट्राइबल्स के अंदर हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट का मतलब है उनकी जो जगह है उसको कोई और आकर के ले लेता है, या फिर उसे हत्या लेता है, तो उस वो वाली प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जो ट्राइबल्स है वो यूजुअली फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रोड बनाने के लिए, या फिर सम टाइम्स बहुत बड़े इंडस्ट्री एरिया में कन्वर्ट करने के लिए फॉरेस्ट को काट दिया जाता है और उन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया जाता है, तो ये इंक्रोचमेंट है उनकी जगह पर, तो वो जो जहाँ पर रह रहे हैं उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ता है। ये भी एक चैलेंज है जो ट्राइबल्स फेस करते हैं हिमाचल प्रदेश में। सो गाइज ये मेन चैलेंजेस हो गए, फिर आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू दी सेकंड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, जो हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, जिसमें कि पूछा गया कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया उनकी डेवलपमेंट और इंक्लूजन के लिए, उनकी डेवलपमेंट और साथ ही साथ उन्हें जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनके अंदर इंक्लूड किया जा सके, जो प्रोग्रेस हो रही है उनकी भी प्रोग्रेस तो सबके साथ में इस तरह से क्या कौन कौन से स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ ट्राइबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की साइड से, ठीक है, उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन हिमाचल प्रदेश ट्रांसफ़र ऑफ लैंड रेगुलेशन एक्ट, यानी अगर कोई चाहे तो वो ज़बरदस्ती ट्राइबल से उनका लैंड ट्रांसफ़र नहीं करा सकता है किसी और को, ठीक है। मनी लेंडर्स ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि वो पैसा दे देते हैं, लेंड कर देते हैं, उधार पे देते हैं, देन जब वो पैसे नहीं मिलते हैं तो वो ट्राइबल से उनकी लैंड जो ज़मीन है उनके कागज़ ले लेते हैं, उनसे ट्रांसफ़र करा लेते हैं उस लैंड को, तो ऐसा करना इलीगल है। इसके लिए एक लॉ बनाया हुआ है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। उसके अलावा एक्सरसाइज पॉलिसी, यानी जो ट्राइबल है एज यू नो वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, पत्ते और ब्रांचेज इनसे बने हुए हैंडीक्राफ्ट, इनका बहुत ज़्यादा इन्हीं की वजह से उनकी कमाई होती है, इन्हें वो सेल करते हैं और उससे पैसे आते हैं, तो इन चीज़ों पर एक्सरसाइज ड्यूटी है वो कम कर दी गई है, जो इन्हें लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है, उसकी रिलैक्सेशन दी हुई है ट्राइबल्स को। अदर देन दैट मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच MADA, ठीक है, इसको फॉलो किया जा रहा है, जो कि 5 ईयर प्लान में भी रॉकेट एंड क्लस्टर सिंस 8th 5 ईयर प्लान से चला आ रहा है हिमाचल प्रदेश में। अदर देन दैट हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1997, ठीक है, इसके अंदर भी हिमाचल प्रदेश में ट्राइबल्स के इंक्लूजन और डेवलपमेंट की बात की जाती है। ये क्या करता है, पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस को फोकस करते हुए बनाया गया है और उसको इन्फोर्स करता है।
लास्ट में आप 2 लाइन का कंक्लूजन दे सकते हैं कि गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग एंड गवर्नमेंट इज़ टेकिंग लॉट ऑफ स्टेप्स। गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप ले रही है उनके इंक्लूजन के लिए, साथ ही साथ लेकिन अभी भी काफ़ी जगह की कमी है, बहुत सारे लूप होल्स है जिन्हें फिल करने की ज़रूरत है। नाउ कमिंग ऑन टू आवर फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, जो कि 20 मार्क्स का है, जो आपको 400 वर्ड्स में लिखना होता है। द क्वेश्चन इज द वेरियस सेरेमनीज प्रैक्टिस इन हिमाचल प्रदेश एंड देयर सोशल इम्प्लीकेशन। थोड़ा एम्बिगुअस क्वेश्चन है, बहुत ही ब्रॉड है, इसका जो स्कोप है वो काफ़ी ब्रॉड है, क्योंकि अब सेरेमनीज़ की बात की जा रही है कि कौन कौन सी सेरेमनीज़ हैं जो हिमाचल प्रदेश में मनाई जाती है, साथ ही साथ उसका सोशल इम्प्लीकेशन क्या है। सोशल इम्प्लीकेशन मतलब उसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है, क्या चीज़ जो सेरेमनीज़ है उनका क्या सामाजिक प्रभाव पड़ता है वहाँ के लोगों पे, ठीक या वहाँ की सोसाइटी पे। तो ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो जो इसका स्कोप है क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि आप इसमें कोई भी सेरेमनी लिख सकते हैं। मोस्टली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप चाहते हैं आपका आंसर स्ट्रक्चर हो, तो आप उन सेरेमनीज़ को डिवाइड कर लें, फिर उसके बाद जो सेरेमनीज़ हैं उनके एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करें कि क्या सोशल इम्प्लीकेशन है इस चीज़ का, इस पर्टिकुलर सेरेमनी इस तरह से मनाई जा रही है तो इसकी वजह से किस तरह की अवधारणाएं फैल रही हैं, ठीक है। अगर हम सोशल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं तो आपको ये देखना है कि उसका जो इफेक्ट हो रहा है सोसाइटी के ऊपर वो कैसा हो रहा है, वुमेन के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, चिल्ड्रंस के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, जो एक कॉमन एटीट्यूड है, जो स्टीरियोटाइप का एटीट्यूड है, वो फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको ये सारी डायमेंशन ध्यान रखनी है आप जब आप किसी भी सेरेमनी का सोशल इम्प्लीकेशन लिख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ कोट, ओके, हार्कन ऑन टू मी ये चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो इसमें क्या बोला है कि ये जो हमारे कल्चर होता है, जो हमारी सेरेमनीज होती है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है और हमें हमारे जो भगवान है उनके साथ जोड़ती हैं और इंसान को ये डार्कनेस से लाइट की तरफ लेकर आती हैं। तो मैंने कोट के साथ स्टार्ट किया, किसी किसी भी कोड से डेफिनेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ये बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सेरेमनीज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू दी सेरेमनीज, ठीक है। सो आई हैव डिवाइडेड द आंसर इनटू मैरिज सेरेमनीज, जो बेसिक सेरेमनीज देखने को मिलती है। तो बहुत सारी तरह के विवाह मैरिज सेरेमनीज देखने को मिलती हैं हिमाचल प्रदेश में। सो आप वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैरिज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेरेमनी होती है हिमाचल प्रदेश में, और ज़्यादातर एक मिडिल मैन यानी बिचौलिए को रखा जाता है, जिसको रोवारी, धामू और मजोमी और रिवारा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ जो गर्ल के फादर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो गर्ल की फैमिली होती है वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। एक क्या बोलते हैं, एक तरह का सिस्टम देखा जाता है जहाँ पे बॉयज़ फादर पे टू द गर्ल्स फादर, ओके। जहाँ पे यूजुअली अगर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में तो डाउरी तो डायरेक्ट नहीं चलता है, लेकिन डाउरी के नाम पे यूजुअली गर्ल के जो फादर होते हैं, गर्ल की जो फैमिली होती है वो बॉय की फैमिली को पेमेंट देती है, फिर गिफ्ट देती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक ट्रेडिशन देखा जाता है जहाँ पे बॉय की फैमिली जो है वो पे करती है गर्ल की फैमिली को, ठीक है, विच इज़ नॉमिनल एंड द पेमेंट इज कॉल्ड, उस पेमेंट को क्या बोलते हैं, धेर बोलते हैं। गाइज मेरी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है, सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट, ओके। सो द फर्स्ट स्टेप जो होता है वो बीथ्रोरल होता है किसी भी मैरिज सेरेमनी में। साथ ही साथ कई तरह के विवाह भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि बट्टा सट्टा, ओके, एक्सचेंज विवाह बोलते हैं जिसे, जिसमें कि जो अगर कोई अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो रिटर्न में अपनी बेटी की शादी सामने वाले जो जो लड़का है उसकी बहन के साथ होती है। तो एक तरह से एक्सचेंज मैरिज बोलते हैं बट्टा सट्टा को। तो ये भी देखने को मिलती हैं। तो आप ये सारी सेरेमनीज बता सकते हैं अपने आंसर में, साथ ही साथ अब इनका सोशल इम्प्लीकेशन क्या है। तो अगर हम बट्टा सट्टा की ही बात करते हैं तो सोशल इम्प्लीकेशन क्या है कि वुमेन का जो स्टेटस है वो भी कम हो रहा है। साथ ही साथ ये देखने को मिल सकता है कि इसकी वजह से कई बार फोर्स मैरिजेस हो सकती हैं, बिकॉज मान लो कि आपने अपने लड़के की शादी फिक्स कर दी है किसी के साथ, ठीक है, और सामने जो लड़की है वो नहीं चाहती है, फिर जो उसका भाई है वो नहीं चाहता है एक्सचेंज मैरिज करना, भट्टा सट्टा में पार्ट लेना। लेकिन जस्ट बिकॉज वो डील हो चुकी है, वो मैरिज बट्टा सट्टा सेरेमनी के अकॉर्डिंग होगी, तो पीपल आर गोइंग टू बी फोर्स, ठीक है, लोग फोर्स किए जाएंगे, उन लोगों को फोर्स किया जाएगा कि वो ये शादी करें। सो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि ज़बरदस्ती शादी कराई जा सकती है, कराई जाती है इस ट्रेडिशन की वजह से। सो इसका एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन, एक नेगेटिव सोशल इम्प्लीकेशन देखने को मिलता है सोसाइटी में, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू ये कि जो देरी जो हमारे अभी हमने पढ़ा था, देरी जो
सिस्टम है जहाँ पे गर्ल्स के जो गर्ल का जो लड़की के पिता होते हैं वो लड़के के पिता को पैसे देते हैं, ठीक है, या फिर जो लड़के के पिता होते हैं वो लड़की के पिता को पैसे देते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि हम प्रोस्टिट्यूशन या फिर ऐसी चीज़ देखने को मिल सकती है कि भाई पैसे देकर अपनी लड़की की शादी करा दी। तो इस तरह की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोशल इम्प्लीकेशन हो सकता है, ऐसी चीज़ें काफ़ी प्रिवलेंट हो सकती है, ऐसी प्रैक्टिसेस प्रिवलेंट हो सकती है कि पैसे देकर और फिर लड़की की शादी करा देते हैं किसी से भी। तो इस चीज़ को कम करने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है कोई पॉलिसी लेके आए या फिर इसको ऑब्जर्व किया जाए, काफ़ी इंटरवेंशन लेकर आया जाए। तो यहाँ पर आपको वो बात नहीं करनी, यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना है सेरेमनी और उसका सोशल इम्प्लीकेशन क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी होगा दोनों लिख सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू, फिर मैंने लिखा है फ्यूनरल सेरेमनीज़, क्योंकि काफ़ी सारी फ्यूनरल सेरेमनीज़ होती है हिमाचल प्रदेश में वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होती है, साथ ही साथ रिलीजियस बेस्ड होती हैं, ठीक है। आज भी वो ट्रेडिशनल कल्चर और वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं हिमाचल के लोग और उन्हीं के बेसिस पे फ्यूनरल सेरेमनीज़ करते हैं। अब इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं कि कैसे लेकर जाते हैं, क्या करते हैं, खाना नहीं बनाया जाता है घर में जब तक पिंडदान नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या दिखाती है कि जो प्रदेश की सोसाइटी है बहुत ही ज़्यादा कल्चरल और ट्रेडिशनल बेस्ड है, उनके लिए रिलीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, साथ ही साथ आज भी काफ़ी हद तक ऑर्थोडॉक्सी देखने को मिलती हैं। फिर आती है बर्थ सेरेमनीज़। ओके, सो बर्थ सेरेमनीज़ की सोशल इम्प्लीकेशन क्या है कि मदर को अलग रखा जाता है, ठीक है, साथ ही साथ जो बच्चा है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं सन प्रेफरेंस देखी जाती है, ठीक है। और अलग अलग क्या क्या रिचुअल्स हैं जो इस बर्थ सेरेमनीज़ के टाइम पे करते हैं वो लोग, और इनका सोशल इम्प्लीकेशन क्या होता है। एट लास्ट अब छोटा सा कंक्लूजन दे सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो सोसाइटी है वो बहुत ही कल्चरल और ट्रेडिशनल सेंटर्ड है, ठीक है। बहुत सारी सेरेमनीज़ है जिनके नेगेटिव सोशल इम्प्लीकेशन देखने को मिलते हैं, बहुत सारी सेरेमनीज़ ऐसी भी हैं जिनकी पॉजिटिव सोशल इम्प्लीकेशन भी देखने को मिलता है। पर एट लास्ट हम देखते हैं कि जो वुमेन का स्टेटस है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है हिमाचल प्रदेश की सोसाइटी में। सो आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी देने अपने कंक्लूजन में। सो गाइज दैट वाज ऑल। इस तरह आपको आंसर करना है अपने क्वेश्चंस को। आई होप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे आप, और अब हमारा जो 3 स्टेप फॉर्मूला है उसे याद रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।